क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। एक भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक और एक जमादार बैठा था, जिसे पंडित जी प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। इस धक्के में वे गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू ये 69/167 मरा। मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझ स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भरकर गालियां दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वे जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास हो में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहां जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा था न कि क्रोध चांडाल होता है। मैं उस चांडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे कांट मार गया। वे आगे एक भी शब्द न कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी न रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस दिए। बुराई की जड़। किसी सी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके आंगन में एक पौधा उग आया। कुछ दिनों बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया। देखते देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने सोचा, होगी कोई बात। उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका मन ललचाया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा कि वह बेजान होकर गिर पड़ा। अब वह व्यक्ति समझ गया कि यह विषवृक्ष है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल काट काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर फल उग आए और इस बार पहले से भी बड़े बड़े फल लगे। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई और एक एक शाखा को काट डाला। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने चैन की सांस ली। परंतु कुछ ही दिन बाद सारा पेड़ फिर लहलहा उठा और फलों से लग गया। आदमी ने सिर पकड़ लिया। अब वह क्या करे? वह व्यक्ति बुद्ध की शरण में गया और सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम बड़े भोले हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी, पेड़ रहेगा, तब तक फल आते रहेंगे। तुम चाहते हो कि इस बला से छुटकारा मिले तो इसकी जड़ को काटो। उस व्यक्ति को बोध हुआ। तब उसने समझा कि बुराई की ऊपरी काट छांट से वह नहीं मिटती, उसकी जड़ काटनी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट दिया और हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो गया। बिना सेवा विद्या नाही। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है।
अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? कदापि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत बलशाली राजा की कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक फकीर था। वह जंगल में घासपूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत आवश्यकता होती थी, और वह भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ। ऐसे फटेहाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो न हो, यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़कर ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर आ गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर बोला, जानता हूं, खूब अच्छी तरह से जानता हूं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। उसने फकीर को भेज दिया। वह रोज शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फकीर का एक ही उत्तर, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। फकीर ने पूछा, बोल तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। तो तुम्हें फांसी लगवा दूं? जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। शांति का मार्ग। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के मध्य शांति की चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था। उसने व्यापार में खूब कमाई की, बड़े बड़े मकान बनवाए, नौकर चाकर रखे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके दिन फिर गए। व्यापार में घाटा आया
और वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। जब उसकी परेशानी असहनीय हो गई, तब वह एक साधु के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे शांति मिले। साधु ने पूछा, तुम्हारा सब कुछ चला गया? व्यापारी ने कहा, हाँ महाराज। साधु बोला, तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था, वह चला कैसे गया? व्यापारी चुप हो गया। जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लाए थे? स्वामी जी, जन्म के समय तो सब खाली हाथ आते हैं। साधु बोला, ठीक है, अब यह बताओ कि मरते समय अपने साथ कितना ले जाना चाहते हो? मरते समय साथ कौन ले जाता है जो मैं ले जाऊंगा? साधु बोला, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, जब तक मौत नहीं आती तब तक मेरी और मेरे घर वालों की गुजर बसर कैसे होगी? साधु हंस पड़ा, जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, उन्हें काम में लाओ। पुरुषार्थ सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर भरोसा रखो, शांति का यही एकमात्र मार्ग है। व्यापारी की आंखें खुल गईं, उसका मन शांत हो गया। जाने कितने वर्षों के बाद पहली बार रात को उसे चैन की नींद आई और उसके शेष दिन बड़े आनंद में बीते। प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी।
धन तूने खुद पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गईं। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वह अपने घर लौट आया। बुद्ध की सिखावन। भगवान बुद्ध की धर्मसभा में एक व्यक्ति प्रतिदिन जाया करता था और उनके प्रवचन सुना करता था। उसका यह क्रम 1 महीने तक चला, लेकिन उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध बार बार समझाते थे, लोभ, द्वेष और मोह पाप के मूल हैं। इन्हें त्यागो, पर वह बेचारा इन बुराइयों से बचना तो दूर, इनमें और फंसता ही जा रहा था। बुद्ध कहते थे, क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उससे उसका ही अहित होता है, पर जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह एक भारी युद्ध जीत लेता है। हैरान होकर वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम निवेदन करके बोला, भते, 1 महीने से मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मुझ पर उनका जरा भी असर नहीं पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? श्रावस्ती का। यहाँ राजगृह से श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। कैसे जाते हो वहां? सवारी से। कितना समय लगता है? इतना, उसने हिसाब लगाकर बता दिया। ठीक, अब यह बताओ, यहां बैठे बैठे राजगृह पहुंच गए, यह कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों पर असर तभी पड़ता है जब उन पर अमल किया जाए। उपदेश का मोल। गौतम बुद्ध एकांत स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने प्रिय शिष्यों को सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, भंते, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मोल क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे मात्र से भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। सेठ ने उसे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेकर जब साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आज ही के दिन मैं फिर आऊंगा, तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करवा रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही उसमें कुछ पकवान डालने को हुआ कि उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। बोला, स्वामी जी, इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी ओर देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़कर पोंछ दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीजें डाल दी। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तो सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे, क्या भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था? है साधु बोला, अरे, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, उसे साफ करा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेश का मोल समझ में आया और उसने उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न किया। आलस का फल।
गौतम तम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उसे भी उतना ही स्नेह करते जितना अन्य शिष्यों को। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं हिलाता था। वह बहुत आलसी था। एक दिन एक साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर ब्राह्मण से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें पारस पथरी देता हूं। 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। ब्राह्मण ने पथरी ले ली। साधु चला गया। उसके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने घर में लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार में गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि लोहा अब पहले से भी महंगा हो गया है। कोई बात नहीं, उसने सोचा 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपनी पथरी मांगी तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस पथरी को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुआ। उसने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो कुछ का कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होता। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। साधु पथरी लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया। सांच को आंच नहीं। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को सच का उपदेश दे रहे थे। सच्चाई पर आधारित कथा सुनाते हुए भगवान बुद्ध बोले, किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत बढ़िया कंबल तैयार करता था। एक दिन उसने एक साहूकार को 2 कंबल दिए। साहूकार ने 2 दिन बाद उनका दाम ले जाने को कहा। साहूकार दिखाने को तो धर्म क्रम करता था, माथे पर तिलक लगाता था, लेकिन मन उसका मैला था। वह अपना रोजगार छलकपट से चलाता था। 2 दिन बाद जुलाहा अपना पैसा लेने आया तो साहूकार ने कहा, मेरे यहाँ आग लग गई, उसमें दोनों कंबल जल गए, तो अब मैं दाम क्यों दूं? जुलाहा बोला, यह नहीं हो सकता, मेरा धंधा सच्चाई पर चलता है और सच में कभी आग नहीं लग सकती। जुलाहे के कंधे पर एक कंबल पड़ा था। उसे सामने करते हुए उसने कहा, यह लो, लगाओ इसमें आग। साहूकार बोला, मेरे यहाँ कंबलों के पास मिट्टी का तेल रखा था। कंबल उसमें भीग गए थे, इसलिए जल गए। जुलाहे ने कहा, तो इसे भी मिट्टी के तेल में भिगो लो। काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए। सबके सामने कंबल को मिट्टी के तेल में भिगोकर आग लगा दी गई। लोगों ने देखा कि तेल जल गया, लेकिन कंबल जैसा था वैसा बना रहा। जुलाहे ने कहा, याद रखो, सांच को आंच नहीं। साहूकार ने लज्जा से सिर झुका लिया और जुलाहे के पैसे चुका दिए। सच ही कहा है कि जिसके साथ सच होता है उसका साथ तो भगवान भी नहीं छोड़ता।